नमस्कार, स्वागत है आपका विक्रम टॉक्स में। आईपीएल की सबसे बड़ी अपडेट। आप सोचोगे सबसे बड़ी अपडेट क्यों कह रहे हैं, तो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज आईपीएल 2024 में पहली प्लेऑफ कौन खेलेगी, कौन सी टीम पहुंची है, वो हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर में देखिएगा, क्योंकि आपको पता चलेगा किस तरीके से आज मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच जो मैच हुआ, उस मैच में कौन से ऐसे पॉइंट्स रहे जहां पे पहले कोलकाता ऊपर थी, फिर उसके बाद अगर बात की जाए मुंबई इंडियंस की, तो आज ऐसा लग रहा था कि वो कहीं ना कहीं जो कहते हैं ना कि ट्विस्ट लेके आएगी और जीत दिलाएगी, वहां तक वो पहुंच चुकी थी। तो सबसे पहले चलिए बात करते हैं कि आखिर इस मैच में जब शुरुआत हुई तो वो कैसे रही। कोलकाता नाइट राइडर्स की बल्लेबाजी पहले थी और ऐसे में आपको पता है ना, फिलिप सॉल्ट और सुनील नारायण ताबड़तोड़ इस पूरे जो आईपीएल सीजन है उसमें शानदार शुरुआत की है, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। सुनील नारायण जो थे वो शून्य, जी हाँ, डक पे आउट हो गए, और वो भी बोल्ड। और बोल्ड ऐसा हुआ कि वो बॉल छोड़ रहे थे, सोच रहे थे ऑफ स्टंप से बाहर जाएगी, लेकिन बॉल ऑफ स्टंप पे, मतलब बल्ला जब उन्होंने चलाया तो बॉल ऑफ स्टंप पे लग के आउट हो गए। तो कहीं ना कहीं नारायण का आज बल्ला तो नहीं चला, लेकिन आपको बताएंगे कि दूसरी इनिंग की गेंदबाजी जबरदस्त चली और उसने मैच को कहीं तक बहुत हद तक उस रुख को पलट दिया। आज बात करें कि बल्लेबाजी में किसकी शानदार तरीके से कोलकाता में चली, तो वो चली वेंकटेश अय्यर की। जी हाँ, 42 रन उन्होंने बनाए, जो कि टीम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। क्योंकि इस मैच में सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि सब कुछ लेट शुरू हुआ, क्योंकि ईडन गार्डन कोलकाता में मैच हो रहा था, वहाँ पे बारिश हुई। बारिश के चलते ऐसा एक समय लग रहा था कहीं मैच आज रद्द ना हो जाए, लेकिन अच्छी बात यह थी कि प्रकृति ने आज क्रिकेट का साथ दिया और मात्र 4 ओवर यानी 16 ओवर का मैच हुआ, जिसका मतलब ये हुआ कि 8 ओवर में कम हो गए दोनों इनिंग्स को अगर जोड़ दिया जाए। तो इस 16 ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने शानदार पहले 42 रन बनाए, और नीतीश राणा, जो कि आपको बता दें पहले मैच में चोटिल होने के बाद नहीं खेल रहे थे, आज वो टीम में वापसी करते हैं और शानदार 33 रन की पारी खेली, जिसकी वजह से एक शानदार तरीके से अंत कर पाई कोलकाता नाइट राइडर्स। क्योंकि रिंकू सिंह ने भी 20 रन बनाए, तो वहीं रमनदीप सिंह ने भी शानदार छोटी पारी खेली, लेकिन शानदार जो चौके और छक्के जड़े ना, उसके चलते 16 ओवर में 157, क्योंकि अंतिम गेंद पे जसप्रीत बुमराह के जो 16वें ओवर की अंतिम गेंद थी उस पर छक्का मार दिया था, तो सीधे 151 से 157 तक पहुंच गए, जिसके चलते 158 का लक्ष्य सामने रखा हुआ था अब मुंबई इंडियंस के। वहीं थोड़ी सी अगर बात कर ली जाए मुंबई इंडियंस की गेंदबाजी की, तो जसप्रीत बुमराह आज फिर से लाजवाब रहे, उन्होंने 2 विकेट झटके। तो वहीं पीयूष चावला ने भी किफायती ओवर कराते हुए 2 विकेट झटके। तो कहा जा सकता है कि ओवरऑल बॉलिंग आज बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, जिसके से 157 तक ही रोक दिया। मुंबई इंडियंस बल्लेबाजी करने उतरती है और ऐसे में ताबड़तोड़ शुरुआत होती है। शुरुआत ऐसी कि मात्र 21 गेंदों पे 40 रन ठोक चुके होते हैं ईशान किशन, और यहीं पे सामने रोहित शर्मा। पारी बहुत धीमे चल रही थी, लेकिन तब भी बराबर गेंदे बराबर बॉल पे चले थे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात थी ना, आज रोहित शर्मा और ईशान किशन केवल स्वीप नहीं, रिवर्स स्वीप पे लगे हुए थे। मतलब ईशान किशन को तो हमने कई बार रिवर्स स्वीप या स्विच हिट मारते हुए देखा है, लेकिन रोहित शर्मा से हम एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि वो ऐसा दिखाएंगे। लेकिन आज उन्होंने बहुत टेस्ट एंड ट्रायल किया, जिसका खामियाजा आज मुंबई इंडियंस को भुगतना पड़ा, और शायद टीम इंडिया को ना भुगतना पड़े। तो रोहित शर्मा क्योंकि कप्तान हैं, वो इतने सालों से लगातार खेल रहे हैं, तो आज सारे फैंस ये और कमेंटेटर जो इसमें दिग्गज चाहे आकाश चोपड़ा की बात की जाए, सुनील गावस्कर की बात की जाए, सब चकित थे कि इतने रिवर्स स्वीप या स्विच हिट्स हमने रोहित को नहीं खेलते हुए देखा है। क्योंकि जितना शानदार वो सीधे बल्ले से अपना मारते हैं या स्वीप शॉट खेलते हैं ना, उससे बढ़िया उनके लिए कुछ नहीं हो सकता लय में। तो ऐसे में 6 ओवर तक जाते जाते 67 रन बन चुके थे, कोई विकेट नहीं खोए थे। मैच ऐसा लग रहा था कि मुट्ठी में है मुंबई इंडियंस के, लेकिन यहीं पे ईशान किशन 22वीं गेंद पे आउट हो जाते हैं और वहीं से मैच टर्न होना शुरू होता है। उसके बाद रोहित शर्मा, जो हमने बार बार कहा आपसे कि इतना स्विच या रिवर्स स्वीप खेलते हुए नहीं देखा, आज उन्होंने खेले और उसके बाद वो 24 गेंदों पे मात्र 19 रन। जी हाँ, 4 ओवर खेल के केवल 19 रन, जो कि रोहित हिटमैन के जो सफ़र है उससे अभी तक का रहा है उनका क्रिकेटिंग में सबसे उल्टी पारी देखने को मिली कि 24 गेंद खेल के मात्र 19 रन उन्होंने बनाए। जिसके बाद वो लगातार ऐसे शॉट्स खेलते जैसे लग रहा था कि विकेट गिरेगा, तो वरुण चक्रवर्ती को बड़ा विकेट मिल भी गया। तो उसके बाद आपको बता दें, इसके बाद तो जो विकेटों का सिलसिला था, एक बार जब गिरे रोहित शर्मा और ईशान किशन का विकेट, तो वो विकेटों का सिलसिला रुका नहीं और आंद्रे रसल ने भी शानदार गेंदबाजी की।
हालांकि उनका जो तीसरा ओवर था उसमें उनकी बहुत ज़्यादा पिटाई हुई और नमन ने जो पिटाई की थी उसकी वजह से मैच में वापसी भी हो गई थी मुंबई इंडियंस की। लेकिन आंद्रे रसल जब शुरुआत में आते हैं तो उन्होंने शानदार गेंदबाजी की। सूर्य कुमार यादव का शानदार उन्होंने विकेट दिलवाया केकेआर को, जिससे मैच में वापसी हुई। सूर्य कुमार यादव मात्र 10 रन बना पाए और जिस तरीके से शानदार कैच रमनदीप सिंह ने बाउंड्री लाइन पे लिया वो दिखा दिया कि केकेआर की फील्डिंग जबरदस्त है। सूर्या के आउट होने के बाद उम्मीद थी कि कुछ अच्छा कर पाएंगे हार्दिक पांड्या, लेकिन वो भी आउट हो गए। टिम डेविड शून्य, 3 गेंदें खेल के 0 रन पे आउट हो गए। ये तो भला हो तिलक वर्मा का जिन्होंने 31 रन से ऊपर बनाए और डटे हुए थे अंतिम तक। लेकिन कहते हैं ना, जब किस्मत और साथ दोनों ना मिले तो क्या हो सकता है। किस्मत वैसे नहीं मिल रही थी साथ में और साथ ही कोई रुक नहीं पा रहा था। नमन धीर जो उसके बाद आते हैं, क्योंकि वडेरा रन आउट हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि तिलक को स्ट्राइक मिले तो वो रन आउट हो जाते हैं। उसके बाद तो फिर जिस तरीके से एक समय ऐसा हो गया था 92 रन पे 5 विकेट हो गए, तो लग रहा था कि अब कहीं ना कहीं कोलकाता के हाथ में मैच पूरी तरीके से आ सकता है। लेकिन नहीं, नमन धीर के तो जहन में कुछ और था। उन्होंने आंद्रे रसल के एक ओवर में छक्के चौके चौके जड़ के 18 रन बटोर लिए, जिससे फिर से मैच काफ़ी बन गया था और अंतिम 6 गेंदों पे 22 रन चाहिए थे और सामने थे हर्षित राणा गेंदबाजी के रूप में। और उन्होंने जो कमाल दिखाया ना अंतिम ओवर में, उन्होंने दिखा दिया कि इस बार की इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड के वो क्यों इतने काबिल हैं। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अपनी इस प्रेशराइज सिचुएशन में जो पहली गेंद डाली उस पर ही नमन का विकेट लिया और उसके बाद फिर तिलक का विकेट लिया। उसके बाद तो फिर रेस्ट हिस्ट्री बची, क्योंकि 6 गेंदों में जहाँ 22 रन थे वहाँ पे रन ही नहीं बनने दिए। लेजिटमेट जो डिलीवरीज थी उनको प्रॉपर पूरा किया और शानदार तरीके से कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीत दर्ज करते हुए, केवल जीत नहीं बल्कि 18 अंक हो चुके हैं, जिसका मतलब है उनके नाम के आगे अब क्वालिफाई लग चुका है। तो वो बन चुकी है 2024 आईपीएल की पहली ऑफिशियल क्वालिफाई टीम। कल का मैच होना है राजस्थान का, तो ऐसे में अगर राजस्थान भी जीतती है तो दूसरी टीम बनेगी। लेकिन गौतम गंभीर की वापसी होने के बाद ना कहीं फॉर्म में दिखी है। क्या आपको भी लगता है गंभीर की वापसी से कोलकाता को बहुत बड़ा फ़ायदा मिला है या नहीं? कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। लेकिन अगर आप कोलकाता के फैंस हैं तो आप खुश हो जाइए, क्योंकि वहाँ पे कोलकाता पहुँच चुकी है प्लेऑफ में। और सबसे बड़ी बात है, अब इसके पास मैचेस रिमेनिंग है तो उसकी एक अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। लेकिन अगर मुंबई इंडियंस की बात करें ना, कप्तानी का जो फैसला और जिस तरीके से ट्रेड करके जीटी से हार्दिक पांड्या आए थे ना, उनकी किस्मत फूली। ना तो उनका बल्ला चला, ना उनकी इस बार इतनी गेंदबाजी चली। कप्तानी पे भी सवाल इतने खड़े हो चुके हैं कि हो सकता है कि अगले आईपीएल 2025 में आपको हार्दिक पांड्या कप्तान ना दिखे। कि कोई जिस तरीके से रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाना, एकाएक उनको लाना, उसके बाद टीम की परफॉर्मेंस ऐसी रही कि वो बहुत पहले ही, मतलब 5 बार की आईपीएल चैंपियन टीम बहुत पहले ही बाहर हो जाना, उस तरीके से लगातार हारी कि पहले 3 मैचेस हारी। आज की भी मैच जिस तरीके से ऐसे मैचेस हारे, पिछले मैच में तो सूर्य कुमार यादव का बल्ला चला था, शतक लग गया था इसलिए जीत गए थे। लेकिन वरना अगर देखा जाए तो सूर्य कुमार यादव का बल्ला भी नहीं चला। तो ऐसे में मुंबई इंडियंस में 2025 में बड़े बदलाव देखे जा सकते हैं, जिसमें से सबसे बड़ा बदलाव हार्दिक पांड्या की कप्तानी पर भी देखा जा सकता है। तो क्या हार्दिक पांड्या को कप्तान रखा रहना चाहिए, बनाए या नहीं, ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।